आईएएस आईपीएस बनने गए थे, सिस्टम ने मार डाला। आईएएस आईपीएस बनने गए थे और ये इतनी दुखद खबर है, ये इतनी दुखद खबर है, यकीन मानिए ये जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये पढ़ने गए थे। और याद रखिएगा, आईएएस आईपीएस की कोचिंग में कौन जाता है? जिसमें प्रतिभा होती है, जो मेधावी छात्र होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 3rd डिवीजन पास हो और फिर वो कहे कि नहीं मैं चला जाऊं। उसमें कुछ गुंजाइश होती है कि मैं कुछ बन सकता हूं। मतलब ये सब प्रतिभावान थे। और कई बार ऐसा भी होता है कि 3rd डिवीजन वाला भी देख के ये समझ जाता है कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो वो भी तैयारी कर लेता है, हिम्मत जुटा लेता है। लेकिन ये मुस्कुराती हुई ये तस्वीर अब इस दुनिया में नहीं है। पूरी खबर क्या है? पूरी खबर है, चलिए पूरी खबर बता देते हैं। आपका बच्चा अगर दिल्ली में आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने गया है, कहां रहता है? मुखर्जी नगर में रहता है या ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता है या किसी रिश्तेदार के यहां रहता है? दिल्ली में कहीं भी रह रहा है और कोचिंग करने गया है, तो आज की ये पूरी स्टोरी ध्यान से देखिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि लोगों की जान चली जा रही है, लोगों की जान चली जा रही है। लेकिन कहीं कहीं हालात ऐसे भी हैं जहां बारिश नहीं, सिस्टम मार दे रहा है। सिस्टम लोगों की जान ले रहा है, अधिकारियों की लापरवाही मार दे रहा है। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए, देख लीजिए इन 3 तस्वीरों को। दुख हो रहा है इन होनहारों को देखकर। इन होनहारों को राजधानी दिल्ली में सिस्टम ने मार डाला है। भविष्य में ये अधिकारी बनने वाले थे, कलेक्टर एसपी बनने वाले थे, जिनके सबने कुछ भ्रष्ट अधिकारों ने ही कुचल दिया, कुछ भ्रष्ट अधिकारी ने ही कुचल दिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई की शाम बच्चे पढ़ रहे थे। भारी बारिश से इलाके में जल भराव था। एकाएक पानी राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरने लगा। छात्र बाहर निकल पाते उससे पहले बेसमेंट में पानी भरने लगा। चंद मिनट में पानी सिर के ऊपर तक पहुंच गया। कुछ छात्र निकल पाए, कुछ बेसमेंट में ही रह गए। 6:35 के आसपास पानी का बहाव तेज हुआ और चंद मिनटों में ही पूरा बेसमेंट पानी पानी हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कोचिंग में करीब 20 से 25 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 7:15 पर फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले बिजली काट दी गई, इसलिए टॉर्च से रेस्क्यू शुरू किया गया। रात करीब 9 बजे एनडीआरएफ की टीम कोचिंग सेंटर पहुंची। पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको कहानी बता देता हूं। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक रात करीब 10:40 पर पहले छात्र की बॉडी निकाली गई। दूसरी डेड बॉडी रात करीब 11:10 पर निकाली गई और तीसरी डेड बॉडी देर रात करीब 1 बजे एनडीआरएफ टीम को मिली। और इस तरह से 3 होनहारों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए जरा। बच्चे ऊपर आ जाओ, सब जगह बच्चों सब ऊपर आ जाओ। कोई नीचे रहा तो नहीं? कोचिंग माफिया और शासन दोनों मिलकर हम स्टूडेंटों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम आउटसाइडर्स हैं। हम यहाँ आते हैं पढ़ने लिए। हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा। अगर हम मर ही जाएंगे तो। जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई। सर कुछ बोलेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए? सोचिए ऐसा बेसमेंट था जहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, क्योंकि कहीं और एसी की का प्रबंधन नहीं था और बायोमेट्रिक था, जिसके चलते वो एग्जिट नहीं कर पाए। कम से कम रियल कैजुअलिटीज बताई जाए, क्योंकि देयर वर अ स्टूडेंट इन नाइट जिन्होंने बोला 7 से 8 लोग मरे हैं। इन लोगों ने अभी तक हमें बताया
लोग मरे हैं। ये लोग सबक नहीं सीखते हैं। 4 दिन पहले मेंस लिखना था भाई को, वो मारा गया। नीलेश नाम का लड़का था। इनको प्रशासन को या कोचिंग माफिया को सबक नहीं लेनी थी। जब कोचिंग में पानी भरता है तो मैसेज आ जाता है तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो इसके पहले जो पानी उसमें जल भरा होता था वो बच्चे आने से पहले हो जाता था, तो इसलिए उस दिन छुट्टी करके बच्चे सेफ हो जाते थे। पच्चीस साल की तान्या सोनी बिहार के औरंगाबाद की मूल निवासी थी। अपने माता पिता के साथ तेलंगाना में रहती थी। 25 साल की श्रेया यादव यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी। 28 साल के नेविन डाल्विन एर्नाकुलम केरल के रहने वाले थे। और ये तीनों सपना लेकर आए थे अधिकारी बनेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसी सिस्टम ने मार दिया, इनकी जान ले ली। श्रेया अपने भैया को बताती थी कि पानी भर जाता है और छुट्टी हो जाती है, लेकिन सोचिए मैगी फीस लेकर भी ये कोचिंग सेंटर कितनी लापरवाही करते हैं, कितनी लापरवाही करते हैं। मैगी फीस वसूलते हैं और देते क्या है? बच्चों को मौत। अब आपको पिछले साल का एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए। 15 जून 2023 की तस्वीर है। दिल्ली के मुखर्जी नगर का वीडियो है, जिसे आईएएस बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। पिछले साल यहां एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। बिजली मीटर में आग लगी। थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैलने लगी। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर में करीब 250 छात्र मौजूद थे। कोचिंग सेंटर की खिड़कियां तोड़ी गईं, बच्चे रस्सी के सहारे नीचे आए। वीडियो आप देख ही रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप अधिकारी बनाने के लिए घर गहना बेचकर भेजते हैं, लेकिन क्या किया जाता है बताइए? मार देते हैं छात्रों को, फ्यूचर आईएएस को मार देते हैं। ये कोचिंग संस्थान नहीं, हत्यारे हैं, हत्यारे। और ये मौत नहीं है, हत्या है। इसके अलावा 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 लोग घायल हो गए। और अब ओल्ड राजेंद्र नगर का राव कोचिंग सेंटर जो फिर से छात्रों का कब्रगाह बन गया है। और फिर से सिस्टम की लापरवाही ने 3 होनहार डुबा दिए। यह हादसा नहीं, हत्या है। और इनकी हत्या के 4 गुनहगार हैं। पहला एमसीडी, जिसकी लापरवाही की वजह से जल भरा हुआ, समय पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा गुनहगार राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, जिसने पैसे कमाने के लिए स्टोरेज को लाइब्रेरी बना दी। बिना इजाजत लाइब्रेरी बनाकर बच्चों की जान से खिलवाड़ करते रहे। और तीसरा गुनहगार फायर ब्रिगेड है, जिसने बिना जांच कोचिंग सेंटर को एनओसी दे दी। और चौथा नाम है उस इलाके के विधायक दुर्गेश पाठक का, जिससे उस इलाके के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम शिकायत के बावजूद सोता रहा। सोचिए, इन चारों की लापरवाही ने 3 घरों में अंधेरा कर दिया है। सपना तोड़ दिया उन परिवारों का जिसने अपने बच्चों को अधिकारी बनाने के लिए दिल्ली भेजा था। इसीलिए कह रहा हूं, ये हत्यारे हैं, हत्यारे। और आपको पता है, जिम्मेदारी लेने की बजाय इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। जमकर दिखा दीजिए कैसे 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली में राजनीति हो रही है। राजनीति करने वालों को भी सुनना चाहिए। आपको 3 लोगों की जान गई है, सुनाइए। सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एलजी का बयान है कि 10 साल से नाले साफ नहीं हुए एमसीडी के, तो कौन 10 साल से एमसीडी में कौन बैठा हुआ था? बीजेपी बैठी हुई थी। सैकड़ों करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। सरकारी गाड़ी आपको चाहिए, सरकारी सुविधाएं आपको चाहिए, सरकारी बंगला आपको चाहिए, वेतन भत्ता आपको चाहिए, और फिर आप कहते हैं कि अफसर आपके नहीं सुन रहे, तो फिर कुर्सी पे क्यों बैठे? दो त्यागपत्र। 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई। उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। जहाँ इलीगल बिल्डिंग बनती है वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? सवाल इस देश की बच्ची का है।
बातचीत थी। ये शर्मनाक है, कोई शक आपको मालूम है कि इसमें कोई शक नहीं कि शर्मनाक बात है। बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं इस मामले में, बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन 3 लोगों की जान तो चली ही गई ना। सिस्टम ने तो 3 बच्चों को मार ही डाला है ना। इस मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है, बता देता हूं। इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राव कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित 13 कोचिंग सेंटरों को एमसीडी ने सील कर दिया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। ये पहले क्यों नहीं कर लिया? और ये जो जितनी सख्ती आप दिखा रहे हो, कोचिंग सेंटर को सील कर रहे हो, ये पहले कर लिया होता तो नहीं जाती 3 बच्चों की जान। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ये भी पहले कर लिए होते तो बाकी इंजीनियर कम से कम डरते। पुलिस सब कुछ बता रही है। डीसीपी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, सुनाइए डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है। पुलिस ने बताया कि एक वो शख्स भी गिरफ्तार हुआ है जो इस जलभराव के बीच तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हुए ले गया। वो वीडियो भी दिखा दीजिए, कितना डरावना मंजर था। पहले वो वीडियो दिखाइए, आगे बात करूंगा उसके बाद। देखिए ये जो वीडियो है ना, इसमें कोचिंग के बाहर पानी भरा दिखाई दे रहा है। दिखाते जाइए इस वीडियो को, मेरे बगल में आप लगातार देखिए इस वीडियो को। पानी इतना भरा है कि बच्चे तैरकर बाहर निकल रहे हैं और इसी बीच एक गाड़ी आई और इतनी जोर से निकली कि राव कोचिंग सेंटर का गेट सामने देखिए टूट गया और सीधे पानी बेसमेंट में जाने लगा। फिर क्या हुआ वो विस्तार से बता ही दिया है। बस यही वजह थी इस मामले में इस गाड़ी वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, इस गाड़ी वाले ने तो मस्ती में ये काम किया होगा, लेकिन इसकी मौज 3 लोगों की मौत का एक कारण बनी। मत करिए ऐसी हरकत। बारिश हो रही है, संभल जाइए। सिस्टम को तो ऐसी ही आपकी परवाह नहीं है। अब आपको जुलाई की ही दिल्ली की 2 तस्वीर दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पटेल नगर की है और दूसरी तस्वीर भजनपुरा की है। 22 जुलाई को यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश ने करंट की जद में आकर जान गंवा दी और 13 जुलाई को भजनपुरा की पूनम की करंट लगने से मौत हो गई। तब भी सिस्टम पर खूब सवाल उठे थे, लेकिन क्या हुआ? फिर से 3 छात्रों की इनकी लापरवाही ने हत्या कर दी है। परिवारों का सपना टूट गया है। बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे। परिजन रो रहे हैं, भिलक रहे हैं। केरल से लेकर यूपी तक मातम में हैं। नेवीन, श्रेया और तान्या का परिवार। इसलिए बार बार कह रहा हूं, इन छात्रों को पूरे सिस्टम ने मार डाला है। इन छात्रों का पूरा सिस्टम हत्यारा है, जो लगातार हो रही मौतों को नजरअंदाज करता रहा और लोग राजधानी दिल्ली में अपनी जान गंवाते रहे। इतनी महत्वपूर्ण खबर है ये कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कितने लोग जाते हैं पढ़ाई करने। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है जांच होगी। यह बहुत गंभीर खबर थी। यहां से भी जो बच्चे जाते हैं उनको सतर्क किस तरह से किया जाए, इसके लिए सरकारें लगी हैं। लेकिन आखिरकार पानी में डूबने से सोचिए कितनी दर्दनाक मौत रही होगी।